तो सहजई मिले राम रघुराई। हाँ। सहज की बात मत छेड़ो ना यार। वो देखो। सहज ही सबसे सुंदर है प्रभु। सहज ही सबसे सुंदर। हाँ देखो भाई, शुरू से जो है ना कि दुर्लभो विषय त्याग, विषय का त्याग दुर्लभ है। आदमी हमेशा ना विषय में चिपक ही जाता है, कुछ न कुछ विषय में वो चिपक ही जाता है। तो विषय का त्याग दुर्लभ है। तो सहज में सुलभ है। राइट, बहुत फॉर्म में चल रहे हो आप। तो विषय का त्याग दुर्लभ है, विषय को विष की भांति त्याग देना चाहिए, क्योंकि वो आनंद का आपको धोखा देता है, रहता विष है। और उससे दुर्लभ है दुर्लभो विषय त्यागः। विषय है ना मोबाइल, 1 मिनट नहीं छूट रहा है। विष है वो विष, यहां अमृत बह रहा है, आप मोबाइल में हो, फिर बोलते हो आप लोग सहजावस्था सुनाओ। हाँ। तो दुर्लभो विषय त्याग, दुर्लभो तत्व दर्शनम, मैं हूं का दर्शन, आत्मदर्शन, उससे भी दुर्लभ है। जान ही नहीं सकता कोई भी अपने आप को, कितनी साधना कर ले, जब तप कर ले, कुछ भी कर ले, कई जन्म कर ले, नहीं जान सकता। दुर्लभो तत्व दर्शनम। जब तक किसी आत्मवान का सत्संग नहीं मिलता, वो आत्मा को जान ही नहीं सकता। आत्मवान के सत्संग में दुर्लभ सुलभ होता है। और उससे भी दुर्लभ है सहजावस्था। दुर्लभो सहजावस्था सद्गुरुम करुणा बिना। आत्मज्ञान से भी परे है, जो इससे पहले लास्ट वाले जो आप लोगों ने सुने, फाइनल चैप्टर जो था, लास्ट में जो चला सामान्य वाला, वो है सहजावस्था। हाँ, वो सबसे दुर्लभ है। सबसे दुर्लभ। सद्गुरुम करुणा बिना, सद्गुरुम करुणा बिना। बहुत दुर्लभ है। आप लोगों को सहज में मिल रहा है ना, आप लोगों समझ नहीं पा रहे हो। करोड़ों जन्म लोगे नहीं मिलेगा ये। 1-2 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, करोड़ों। सहज का आदमी कदर ही नहीं करता।
विशेष की कदर होती है उसको, कि कुछ एक्साइटेड हो रहा है उसको। तो हाँ। और सहज जो आत्मस्वरूप आप हो ही, उसकी कदर ही नहीं करते आप, अपनी ही रिस्पेक्ट नहीं है आपको। क्योंकि सबसे दुर्लभ है सहजावस्था, अति दुर्लभ है। वहां आत्मज्ञानी पानी मांगते हैं, बाकी का तो बात छोड़ दो। सहजावस्था में ना आत्मज्ञानी लोग पानी मांगते हैं। और ये संवाद कैसे होता है मालूम? शिव और नारायण बैठ के बात कर रहे हैं, तब सहजावस्था का संवाद होता है। कृष्ण और राम मिल के बात कर रहे हैं, तब सहजावस्था का संवाद होता है। बुद्ध और महावीर जब टॉक कर रहे हैं, तब सहजावस्था का संवाद होता है। अनंत जब अनंत से बात करता है, तब सहजावस्था का संवाद होता है। क्षुद्रता वालों के लिए नहीं है ये। देह का भाव ही जिसका नहीं छूट रहा है, पैसा कौड़ी नहीं छूट रहा है, उसके लिए मैं क्या सहजावस्था बताऊं? सड़ा सा मोबाइल नहीं छूटता एक दिन के लिए। मरे जाता है आदमी काम वासना में, भिखारी पना बस। उसको मैं कैसे सुनाऊं सहजावस्था? अपमान है ना सहजावस्था का। ये सबको फेंक के आओ मेरे पास, नेकेट होके। तब सहजावस्था सुना दी जाएगी और सुन ली जाएगी। सहजा वाला आत्मज्ञान का त्याग करता है। यहां तो किसी को अपना ही बोध नहीं है, त्याग क्या खाक करेगा। कभी कुछ नहीं चाहता वो। अगली सांस न भी आए ना, वो नहीं चाहता कि सांस आ जाए। प्राण जाए तो जाए, उसकी बात कोई सुनने वाला नहीं होता। तो पत्थरों के साथ बैठ के सत्संग करता है वो, वृक्षों के साथ, चांद सितारों के साथ। मजबूरी है उसकी। बहुत खतरनाक होती है सहजावस्था, अति दुर्लभ है वो। तो स्वप्ने नहीं देखा ही पर दोषा, ऐसा बोलते हैं ना। स्वप्न में भी वो किसी के दोष नहीं देखता। ये कौन है? जो विषय का त्याग करता है। और सहजा वाला स्वप्न में भी अपने आत्मज्ञान को नहीं देखता कि मेरे को बोध हो गया है, ऐसा भी ख्याल नहीं रहता उसको।
स्वप्न में भी। सहजा अवस्था मतलब ना वो जंगली है, जंगली, वाइल्ड। गार्डन का फ्लावर नहीं है वो जिसको सब देख रहे हैं। जंगल का फ्लावर है वो जिसको कोई नहीं देखता, और कांटों के बीच में पनपता है वो। हवाएं चल रही हैं और वो मुस्कुरा रहा है। तो नेकेट होके आना पड़ता है, सारी कामनाओं का त्याग करके। आत्मज्ञान की कामना का भी तब सहजावस्था। भगवान का त्याग करता है यार, वो है हिम्मत। यहां तो संसार नहीं त्यागा जा रहा है, मरे जा रहे हो, पैसा, पता नहीं, अय्याशी, ऐश। वो उस एरिया को मत छेड़ो। वहां ऐसे प्रेम से सत्संग नहीं होगा, वो वाइल्ड ही होगा वो सत्संग। तो जैसे राजा होता है ना, वो रोड में चल रहा है, आजू बाजू उसकी प्रजा है, वो ऐसे और ऐसे बार बार मुड़ के नहीं देखता, वो सीधा चलता है, और प्रजा ऐसे सर झुकाए उसको देखती रहती है। तो सहजा वाला ऐसी चलता है, और उसकी प्रजा क्या होती है, ज्ञान और प्रेम ऐसे खड़े रहते हैं आजू बाजू में, सिर झुका है। आनंद और शांति सिर झुका खड़ी रहती है, वो देखता तक नहीं है। मोक्ष और कैवल्य सिर झुका खड़े रहते हैं। आत्मज्ञान सिर झुका खड़ा रहता है, वो देखता नहीं है, वो चलता है स्ट्रेट, और ये सब उसके कदम चूमते रहते हैं। अनंत उसके कदम चूमता रहता है, वो देखता नहीं है। अवधूत का सत्संग बहुत खतरनाक है। अभी हर कोई यहाँ पात्र नहीं है, सहन नहीं कर सकता कोई।
तो सहजावस्था वाला सुनो, अपने मौन को त्याग देता है और शोरगुल का आह्वान करता है। विपत्तियों का आह्वान करता है, वो बचता नहीं है। आ जाओ बोलता है विपत्तियों को। करोड़ों विपत्तियों का आह्वान करता है, ज्ञान व्यान का आह्वान नहीं करता। तो करो आह्वान। यहां तो एक मेरे को कुछ संसार में हो जाता है, ऐसा हो गया, क्या आप सहजा सुनोगे जी? पुकारे हो कभी मृत्यु को? हमेशा जीवन की भीख मांगते रहते हो। प्रेमिका की तरह पुकारता है मृत्यु को। ब्रह्मा विष्णु महेश का वैभव उसको अपने से बड़ा नहीं लगता, और कोई कोढ़ी भिखारी है ना, वो अपने से छोटा नहीं लगता। चींटी कीड़े मकोड़े उसको छोटे नहीं लगते अपने से। अभेद को त्याग देता है वो, और भेद को लेके नाचता है। चिंताओं की वरमाला को धारण करता है, फिर से बुलाता है, आ जाओ चिंताओं को। बचता नहीं है किसी चीज से। वो कभी भी किसी का ध्यान नहीं करता। ध्यान उसका ध्यान करता है। कभी किसी की वो पूजा नहीं करता, पूजा उसकी पूजा करती है। तो ये चैप्टर क्लोज करो भैया।
अभी हर कोई पात्र नहीं है इसका, हालांकि वो पात्र अपात्र भी नहीं देखता, फिर भी पूरे ब्रह्मांड को छेड़ना है ये अभी जो चल रहा है ना। झूल के ही जाना तो माधुरी आती है। मुसीबतों को वो अमृत की तरह पीता है, झेलता नहीं है। हाँ, वो अलग ही बात है यार। और कृपा पे कृपा करता है वो। बहुत खतरनाक है ये, बंद करो अभी ये सब, कुछ दूसरा करवाता हूं मैं 5 मिनट में। तो पहले क्या होता है कि विषय का त्याग होता है ना। तो नहीं हो जाएंगे सब कि दुर्लभो विषय त्याग, सबसे पहले विषय का त्याग होता है, ठीक है। और फिर तत्व का दर्शन, जब आप विषय से मुक्त हो जाते हो, विषय को विष की भांति त्याग देते हो, राइट। पहला इसको ख्याल रखना। और फिर चलो गिरने दो, फिर स्वयं का बोध होता है, दुर्लभो तत्व दर्शनम। तो तत्व दर्शन में आप विषय से मुक्त हो जाते हो, कोई कामना नहीं रहती, राइट। स्वयं का बोध रहता है, आत्मा के अतिरिक्त तो और कुछ होता ही नहीं है। और सहजावस्था, सहजावस्था में क्या है मालूम? विषया अनुभूति ही आत्म अनुभूति है। विषया अनुभूति ही आत्म अनुभूति है। बट लास्ट में, पहले में धोखा दे दोगे अपने आप को। पहले तो विषय का त्याग, सारी इच्छाओं से मुक्ति, देन फिर आत्मा का दर्शन कि मैं के अतिरिक्त कभी कुछ होता ही नहीं। लास्ट में सहजावस्था में विषय अनुभूति ही आत्म अनुभूति है। इसका प्रमाण बताऊं? विषय के विषय काल में ये विषय है, मैं विषय का भोक्ता हूं, इसका आपको अनुभव ही नहीं होता। और मैं विषय की अनुभूति कर रहा हूं, इन तीनों चीजों का अनुभव नहीं होता कि ये विषय है, मैं विषय का भोक्ता हूं और मैं विषय का अनुभव करने वाला हूं। इन तीनों चीजों का अभाव होता है ठीक उसी समय में। तो आत्मबोध के बाद विषय का अनुभव, जिसको पहले विष की तरह त्याग दिए थे आप, विषय अनुभूति ही आत्म अनुभूति है, ऐसा हो जाता है। आप नीलकंठ हो जाते हो, विष पीते हो अमृत की तरह। लोग देख रहे हैं वो विष है। विषय अनुभूति ही आत्म अनुभूति है। सब भगवत स्वरूप हो जाता है, विकल्प भी भगवान हो जाता है, शरीर भी भगवान हो जाता है।
मुर्दा भी भगवान हो जाता है, विषय भी। बहुत सुंदर है ये, लाजवाब है एकदम। प्यास लगवा के तड़पाओ मत, अब काट लो। अरे काट दो ऐसा नहीं होता, मतलब जबरदस्ती नहीं कर सकते आप। वो फ्लो आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। तो विषय अनुभूति ही आत्म अनुभूति हो जाती है लास्ट में, शुरू में नहीं। धोखा नहीं देना खुद को। हाँ। दुर्लभो सहजा अवस्था सद्गुरुम करुणा बिना। उसकी कोई ट्रिक नहीं है, कोई उसका पर्टिकुलर कुछ ऐसा वे नहीं है। वो बस सद्गुरुम करुणा बिना। तो आत्मज्ञान से भी परे है ये, है ना, परात्पर है ये, परे से परे से परे। सहजावस्था सुप्रीम है, अल्टीमेट। वो लक्ष्य होना चाहिए हर किसी का। पहले तो आत्मज्ञानी लक्ष्य होना चाहिए, जब तक स्वयं का बोध न हो जाए कि मैं और मेरे अतिरिक्त कहीं कुछ होता ही नहीं। पहला लक्ष्य तो यही रखना चाहिए। ये हो गया तो बात ही खत्म है। फिर उसके बाद ऑटोमेटिक आप इधर ट्रांसफर होते जाओगे सहजावस्था की ओर। फिर वो कोई खोज से नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, सहज में ही सहज से मिलोगे, सहज सहज से मिलने लगता है, ऑटोमेटिक है। फिर थैंक यू। और सहज ही खूबसूरत होता है, एकदम खूबसूरत, शानदार और सदाबहार, जहां बाहर कभी जाती ही नहीं है। जंगल में कभी भी बाहर नहीं जाती, मालूम। गार्डन में चली जाती है। हाँ, नहीं नहीं ना ना, मैं विषय पकड़ा थोड़ी ना रहा हूँ लास्ट में। उसके लिए ये भी परमात्मा हो जाता है, ये बता रहा हूँ। करना नहीं है ऐसा कुछ। विषय तो 3 काल में नहीं है उसके लिए, मुक्त हो गया ना, पहले ही हो गया। हाँ, लास्ट में उसके लिए ये भी हो जाता है, ये बता रहा हूँ। उसके लिए कुछ भी विष नहीं होता, विषय नहीं होता, सब परमात्मा होता है, सब सुंदर होता है। जो महादेव विष पिए ना, उनके लिए विष नहीं था वो सब बाहर देख रहे हैं, उनके लिए विष है वो। सब अमृत हो जाता है, सब सुंदर हो जाता है। कुरूप भी सुंदर हो जाता है, मालूम। आप किसी कोढ़ी भिखारी को ना ऐसे गले से लगा लोगे,
इतना प्यार आएगा उसमें, वो भी इतना सुंदर दिखेगा ना कोढ़ी भिखारी, आप सोच नहीं सकते यार। बार बार उसको गले से लगाओगे। बहुत दुर्लभ है इसलिए। हाँ। लेकिन इसकी खूबसूरती ना, इसकी खूबसूरती के सामने बाकी सारी खूबसूरतियां निम्न है। और ये सब सहज में, ऐसा कोई सोचता नहीं, वो ऐसा उससे अपने आप होता है। ऐसा कोई सोच विचार करके प्लान करके नहीं करता वो। तो सहज सुंदर सांवरो, ये इसकी रोशनी आंख में आ रही है। हाँ, उल्टा कर दो। हाँ, क्या बात है। आई लव दिस। देखो पूरा अस्तित्व सहयोग करता है ना। नरेंद्र जी कहाँ चले गए? आवाज तो पूरी आ रही है ना? हाँ जी, हाँ जी। मैं इसलिए अवेयर किया, जैसे ही मैंने बोला विषय अनुभूति ही आत्म अनुभूति है, तो लोगों के अंदर जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछ दिया, फिर विषय का अनुभव कैसे? वो पहले वाली सोच है, विषय का त्याग वाली सोच है। वहां विषय है ही नहीं। इसको कोई भी गलत ना समझे, इसलिए यहाँ खतरा बहुत है। इसलिए मैं बात नहीं बोलना चाह रहा हूँ बार बार, क्योंकि थोड़ा भी गलत समझे तो फिर विषयों में कूद जाओगे आप, गड़बड़ हो जाएगा भैया। हाँ, अच्छा किया आप पूछ लिए। हाँ, नाजुक मामला है ना। अरे यार, आप नहीं सुन रहे, अभी सुनो आप प्रॉपर। हाँ, सहजावस्था वाले को शिव और नारायण भी प्रभावित नहीं कर सकते। हाँ, समझ रहे हो? हाँ, और छोटा सा बच्चा उसको प्रभावित करता है। हाँ, छोटा सा बेबी।
उसको प्रभावित कर देता है। वो गोपाल वो ऐसे मुंह खोलता है ना तो ऐसे पूरा ब्रह्मांड दिखता है। वो गोविंद, वो रेंज ही अलग है मालूम। हाँ, तो जितने सरल और सहज रहोगे ना, यानी आत्मज्ञान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सब भी छोड़ दोगे, है ना। ये भी दंभ है कि मैं जान गया, ये सब। और सरल सहज रहोगे ना, एकदम जैसे राम सहज थे, एकदम सिंपल, सो सिंपल। कॉमन मैन से भी ज़्यादा सिंपल जो होगा ना, उसी को सहजावस्था ग्रहण होगी। जैसे ये आकाश और हवा सबके लिए सहज है और सिंपल है, इससे भी ज़्यादा सिंपल। एकदम सामान्य, एकदम सामान्य। क्योंकि हम केवल विशेषता की ही कद्र करते हैं। सामान्य हमको शून्य जैसा लगता है। जो सिंपलनेस है ना, बहुत सिंपल लगता है, वो शून्य जैसा। तो संत इसी शून्यता में लखा देते हैं परम को। वो बताते हैं ये केवल सिंपल नहीं है, ये केवल सामान्य नहीं है, इस सामान्य से कई अवतार पैदा होते हैं। अवतार विशेष की श्रेणी में आता है, और अवतार के अंदर भी सामान्य रहता है। समझ रहे हो? और इसी सामान्य से सारे विशेष पैदा होते हैं। दिखता एकदम सिंपल सा है, लगता एकदम सिंपल सा है, लेकिन सारे सुप्रीम इसी सामान्य से पैदा होते हैं, सारे अल्टीमेट। तो मास्टर होता है ना, वहीं पिन करता है बार बार, अरे देख तो थोड़ा सा और देख तो, तब उसको सामान्य का महत्व समझ आता है, सिंपलनेस का। अरे बाप रे बोलता है। बहुत अद्भुत है सामान्य देश, सहज देश, है ना। क्योंकि सबका आधार है ना, विशेष का भी आधार है। तो अभी के अभी जो आप बस हो ना यार, यस, वही है बस। बस जो हो ना अभी के अभी, बस बगैर सोचे समझे, बगैर कुछ किए, जो आप अभी बस हो, बस हो, वो कितना खूबसूरत है।
कितना कई अल्टीमेट उसमें समा जाएंगे मालूम, जो बगैर कुछ किए, बगैर सोचे समझे बस आप हो, जस्ट यू आर। कैसा लग रहा है? यस, जो मैं बोल रहा हूं वैसा कुछ सिग्नल आ रहा है? यस, यही लखा देता है वो। संपूर्णानुभूति। ना ना, ये बहुत छोटा शब्द है वहां के लिए, अभी साइलेंट रहो। हाँ, वो सिग्नल जा रहा है, सही सही जगह जा रहा है वो। तो बगैर प्रयास के, बगैर सोचे समझे, अभी के अभी, अब बीच, बस जो आप हो, सहज, वो परमात्मा का भी परमात्मा है, ईश्वर का भी ईश्वर है। बस आप हो ना। यही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम।
हाँ बस, हाँ, बहुत अद्भुत। तो सहज देश में गौर करना बहुत बारीक पॉइंट है। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं सीमित हूं, और कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि मैं व्यापक हूं। वो सहज देश है, व्यापक भी नहीं लगता, क्योंकि सहज पद वाला व्यापक से भी परे है। तो किसी को भी सहज में लगता है क्या मैं सीमित हूं, क्षुद्र हूं, और व्यापक हूं भी नहीं लगता है सहज में। गौर करना, आप एग्जैक्ट जगह ही हो, यही बताता है सहज पद। बहुत नाजुक बात है ये, बहुत ज्यादा। यही इसकी खूबसूरती है। बिल्कुल एक्यूरेट जगह हो आप। लेकिन इस पॉइंट पे किसी का ध्यान नहीं गया होगा आज तक। तो त्याग का भोग करता है वो। त्याग का भोग सहजा अवस्था में त्याग का भोग है। त्याग ही भोग है वहां। ऐसे नहीं त्यागता जैसे लोगों को त्यागने में तकलीफ होती है। शुरू में विषय का त्याग और जो भी है ना, वो तकलीफदायी होता है। यहां त्यागना ही भोगना है। हाँ, अरे पागल हो जाओगे। त्यागना ही भोगना है। तेन तकतेन भुंजिता, उससे भी गहरा पॉइंट है ये। और सारी सिद्धियों को तिनके की माफिक वो त्याग देता है। तिनके की माफिक।
यही उसका सबसे बड़ा भोग है। दूसरा पक्ष किसी को नहीं दिखता। तो दुर्लभो सहजावस्था सद्गुरुम करुणा बिना। तो देखो अभी ये सुलभ होने लग गई ना, कितनी इजी हो गई। हाँ, कितनी इजी हो गई, इजी से भी इजी हो गई। इसको बहुत बहुत नाजुक है मामला, ये बहुत ज्यादा नाजुक है। और इसका आनंद तो यानी परमात्मा को भी इतना आनंद नहीं आता, जो इसमें जीता है उसको जो आता है। जीवन मुक्त रहता है वो, ऐसा नहीं कि मरने के बाद मुक्त होगा, वो लो स्टेज है। जीवन मुक्त, क्षण से पहले मुक्त, समय से पहले मुक्त। अरे सहजा वाला तो मुक्ति को भी मुक्ति दे देता है कि जा तू मुक्त हो जा। हाँ जा रे यहां से, तू मुक्त हो जा। हाँ, मुक्ति को मुक्त कर देता है। बंधन को बोलता है बांध के दिखा, है दम। अजीबोगरीब होता है वो। वो आपके किसी मतलब कैलकुलेटिंग खांचे में, जो ज्ञानियों का एक खांचा होता है, उसमें नहीं आएगा। एक टेक्निकल होता है ना आत्मज्ञानियों का, वो गलत नहीं है, आत्मज्ञानी बहुत श्रेष्ठ पद है, बट उसके खांचे में भी नहीं आता। वहां कैलकुलेशन ही खत्म हो गया। हाँ, ना 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 ना, शक्ति वक्ति की तो बात ही नहीं है वो। यानी लोग जिसको बोलते हैं ना कि ऐसी अवस्था में वो सबसे शक्तिमान होता है, सुनना अच्छे से। जैसे आत्मज्ञानी क्या बोलता है, मैं सबसे शक्तिमान है। आत्मा सारी शक्तियों का स्रोत है और सबसे शक्तिमान है। ठीक है, इसी का त्याग कर देता है वो, शक्ति का। और इस त्याग का जो भोग है, वो भोग करता है। यानी आप बताया ना, कोई कैलकुलेशन में नहीं आएगा। आपका दिमाग चकरा जाएगा, आपके मन, बुद्धि, हृदय भी, आपकी भावनाएं भी इसको छू नहीं सकती। नहीं, आप गलत समझे। नहीं नहीं, गलत समझे आप। हाँ। नहीं 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 नहीं, बहुत वो गलत समझे आप।
मतलब एक ख्वाहिश होती है ना कि मैं उस पद में आ जाऊं, आत्म पद है, और वो आत्म पद में है भी। आत्मा यानी वो सारी शक्तियों का स्रोत है, उसी का त्याग कर देता है वो। जिसका त्याग हो ही नहीं सकता, अपने आप का त्याग कैसे करोगे? उसका भी त्याग कर देता है यार वो। अब ये आपके सोच समझ के परे की बात है, लेकिन फिर भी वो कर देता है। तो जो इतनी विराट का, जो सबका सार है, जो उसको, उसका भी त्याग कर देता है, तो सोचो तो वो क्या होगा, उसको आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते ना। और साधारणता को अपना लेता है। हाँ, सिंपलनेस को। तो अभी आप सभी अपना लक्ष्य आत्मज्ञान ही रखो। ये फिर अपने आप आते जाएगा, सहज में सत्संग होता रहेगा ना, ताकि कंफ्यूजन ना आए, इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं, दत्तात्रेय मतलब वो अवधूत वाला रेंज है, बिल्कुल सुप्रीम है वो, अष्टावक्र के भी ऊपर वाला रेंज है वो। गीता से ऊपर अष्टावक्र गीता, और फिर अवधूत गीता, और अवधूत गीता से ऊपर खुद अवधूत होता है। तो वो इसलिए बताया ना कि ये बहुत ज़्यादा नहीं, आप समझे नहीं समझे। अभी आत्मबोध तक रहो सब, है ना, वही सही है आप लोग के लिए। हाँ, त्याग करना उसके लिए सहजता है, समझ रहे हो? नहीं समझे। आपके लिए जो बहुत बड़ी चीज है ना, जिसको आप ललायित होते हो, उसको वो त्याग देता है, और वो त्याग ही उसका बहुत बड़ा भोग है, जो आपको दिखेगा ही नहीं। हाँ। त्यागना ही उसका भोग है, समझ रहे हो? त्यागना ही उसका परम भोग है, क्योंकि उसका अपोजिट आपको नहीं दिखेगा। किसी किसी को समझ आ रही हो बात, इंटरेस्ट ही नहीं रहता। क्योंकि हमारा लक्ष्य हमेशा क्या रहा है? सुप्रीम, परम शक्ति, परम चेतना, अनंतता, व्यापकता। इन सब को ऐसे गोली बनाता है और त्याग देता है। तो उसका जो आनंद है इन सब को त्यागने का, उस आनंद का आप लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। हाँ, इससे बड़ा भोग कभी कोई किया ही नहीं, या इससे बड़ा कोई आनंद या कुछ जो भी बोल लो, वो कुछ होता ही नहीं। हाँ। अरे तो वही तो बता रहा हूं मैं। ये आपकी चाय बुलवा रही है भैया, हम नहीं बोल रहे हैं। तो ये बहुत है ना। और इन सूत्रों को प्यार से संजो के रखना अपने हृदय में। जीवन में ये बहुत सारे रंगों को लाएंगे आपके जीवन में।